Hello everyone, it's very nice to see you all here with Ayu Scholar. Today we are going to review the expected cutoff of UPSC AMO examination. देखो हम सब जानते हैं कि यूपीएससी एक ऐसा बोर्ड है जो एक अच्छी खासी एग्जामिनेशन प्रोवाइड करता है, मतलब अच्छा खासा पेपर निकालता है एग्जामिनेशन के अंदर। वो बहुत प्रैक्टिकल भी होता है, एनालिटिकल पेपर भी होता है, सोच समझ कर निकाला गया हुआ पेपर होता है हम लोगों का। उसके अंदर 2024 के अंदर एएमओ का एग्जाम हुआ है। उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम आज रिव्यू करने वाले हैं। सर्वप्रथम हम देखेंगे कि कट ऑफ डिपेंड कौन सी चीजों पे करता है। देखो, अगर हम लिटरली देखने जाएं तो कट ऑफ बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पे इस एग्जामिनेशन के रिलेटेड कट ऑफ कुछ बेसिक चीजें हैं जिनके ऊपर डिपेंड करेगा। यहाँ पे दी हुई गई है कि इट डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग 3 फैक्टर्स: डिफिकल्टी लेवल ऑफ एग्जामिनेशन, number of candidates appeared for the examination, and number of vacancies available. Basically, these are 3 basic factors on which the cutoff of the examination will depend. देखो, डिफिकल्टी ऑफ एग्जामिनेशन के लेवल के अंदर वो भी आ जाता है कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, कौन से प्रकार के क्वेश्चन वो लोग पूछ रहे हैं, असर्शन रीजन वाले पूछ रहे हैं, स्टेटमेंट बेस वाले पूछ रहे हैं, पैराग्राफ के ऊपर से पूछ रहे हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन वो लोग पूछ रहे हैं, वो सब डिफिकल्टी लेवल ऑफ एग्जामिनेशन में आ जाता है। उसके बाद दूसरा नंबर है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन। देखो, 2018 या फिर 20 के आसपास पहले एग्जाम हुआ था, 2020 शायद, तब जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स थे उससे ज्यादा लोगों ने ही पार्टिसिपेट किया है 2024 के एग्जामिनेशन में। इसीलिए नंबर ऑफ कैंडिडेट बढ़े हैं, तो जाहिर है कि कट ऑफ भी थोड़ा बहुत बढ़ेगा ही। फिर आती है नंबर ऑफ वैकेंसीज। कितनी वैकेंसीज इस साल यूपीएससी ने डिक्लेयर की है, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि आपका कट ऑफ किधर अटकेगा। अगर वैकेंसी ज्यादा है तो कट ऑफ नीचे भी आ सकता है, अगर वैकेंसीज कम है तो कट ऑफ ऊपर जा सकता है। ठीक है। ये थोड़ी बातें हैं अबाउट द एग्जामिनेशन की, मतलब एग्जामिनेशन कैसा है। जो लोग बिल्कुल नहीं जानते हैं, जो लोग मतलब पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए, उनके लिए है ये कि ये एग्जाम एक कंप्यूटर बेस्ड रिक्रूटमेंट टेस्ट होता है। मतलब कंप्यूटर में आपको ये एग्जाम देना पड़ेगा, और टोटल नंबर ऑफ सीट इस बार यूपीएससी ने 40 वैकेंसी है यूपीएससी के पास। देयर आर टोटल 40 नंबर ऑफ सीट्स। अब बात हम करेंगे कि 2020 में जो पास का एग्जामिनेशन हुआ था, वहां पे कट ऑफ कहां पे अटका था। तो अनरिजर्व कैटेगरी है, उसके अंदर 185 पे कट ऑफ अटका था। ओबीसी कैटेगरी के अंदर 169 पे कट ऑफ अटका था। ईडब्ल्यूएस में 151 पे कट ऑफ अटका था। एससी के अंदर 148 पे कट ऑफ अटका था, और वहीं एसटी के अंदर 129 पे। तो ये पूरा सिनारियो है 2020 के एग्जामिनेशन का कि कहाँ पे ये टोटल है। ये ऐसा नहीं है कि वो इसका रिटन का अलग, इंटरव्यू का अलग, ये टोटल है। अब हम फटाफट से इस साल के पेपर का एनालिसिस भी कर लेते हैं कि यूपीएससी एएमओ 2024 का पेपर इस साल कैसा गुजरा, कैसा आया था। मतलब कौन सी संहिता में से, कौन से बुक में से, कौन से सब्जेक्ट में से इन लोगों ने ज्यादा पूछा है, कहाँ से कितना, कैसे क्वेश्चंस आए हैं, ये सब एनालिसिस करेंगे हम यहाँ। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, चरक संहिता से हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं कि चरक संहिता में से 20% पूछा गया, मतलब 35 से 40 क्वेश्चन चरक संहिता में से आए हैं। देखो, मैंने पेपर का एनालिसिस किया है। पेपर में आपको क्वेश्चन के अंदर ही पूछा जाता है कि चरक आचार्य के अनुसार ये बताइए, सुश्रुत आचार्य के अनुसार ये बताइए, वाग्भट आचार्य के अनुसार ये बताइए। मतलब स्पेसिफिक कर दिया जाता है कि इस संहिता के आधार पर ये बताइए। समझ रहे हैं आप? इसका आंसर दीजिए। तो ये अपने आप में भी एक डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा प्लस हो जाता है। जब आपको नहीं ही बोला है कि इस संहिता के आधार पर बताइए या फिर सुश्रुत संहिता के आधार पर बताइए, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जनरल
कई बातें हैं जो जनरली चलती है, मतलब बेसिकली हम देख लो कि अगर कोई पूछ ले दोस्त कितने हैं बता दीजिए, अगर सीधा सीधा पूछा है दोस्त कितने बता दिया, आप बताएंगे 3, बात भी तर्कफ। लेकिन अगर स्पेसिफाई कर दे कि आचार्य सुश्रुत के आधार पर दोष कितने हैं, तो अब आंसर चेंज हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये तो अपने आप में ये डिफिकल्टी को ऐड ऑन करता है। चरक संहिता में से 27% आया है, सुश्रुत संहिता में से भी 26% आया है, अष्टांग हृदय में से 6% जितना पूछा है, मतलब हो गया कि 15-20 क्वेश्चन अष्टांग हृदय में से भी आ गए हैं। माइनर संहिता में से 15% पूछा गया है, मतलब 30 क्वेश्चन उनमें से भी हो गए। माइनर संहिता में से कौन कौन से सब्जेक्ट है जो यूपीएससी के लोगों ने टच किए हैं इस बार क्वेश्चंस पूछने के लिए, वो है शारंगधर संहिता, वैशिज्य रत्नावली, भाव प्रकाश संहिता, काश्यप संहिता, पतंजलि योग सूत्र में से भी इस बार क्वेश्चन आया है, फिर माधव निदान। तो इस माइनर संहिता का जो 15% है उनमें ये सारी संहिता भी इंक्लूड हो जाती है, मतलब आपको ये भी पढ़ना। काश्यप संहिता आपको वो तो आप पढ़ते हैं, भाव प्रकाश संहिता भी कभी बार पढ़ी होगी, वैशिज्य रत्नावली RSBK में आ जाती है, शारंगधर संहिता है वो भी आपके DG के अंदर पढ़ी होगी, पतंजलि योग सूत्र बहुत ऐसा रेयर टॉपिक है जो आपने शायद ही पढ़ा होगा। उसके IMPs आप देख सकते हैं एग्जाम के पहले, मतलब अब देख सकते हैं यूपीएससी कौन कौन सी, वो कोई जगह बाकी नहीं छोड़ता है क्वेश्चन निकालने के लिए जो आपके सिलेबस में थी। ठीक है, अगर माइनर सब्जेक्ट की बात करें तो पदार्थ विज्ञान में से 1% पूछा गया है, कभी कभार कोई माइनर सब्जेक्ट में से पूछ लेते हैं वो। फिर मॉडर्न एंड अदर टॉपिक्स की बात करें तो मॉडर्न में पैथोलॉजी में से आया है, पीडियाट्रिक्स में से आया है। अदर्स में बात करें तो वैक्सीनेशन होता है, किसी भी चीज़ का इंक्यूबेशन पीरियड पूछ लिया, वैक्सीनेशन शेड्यूल है, किसी ड्रग है वो कौन से ग्रुप की है वो पूछ लिया, वो ड्रग किस सिम्टम्स में दी जाती है वो पूछ लिया। ये सब मॉडर्न एंड अदर्स में आता है। अदर्स में हिस्ट्री भी पूछ सकते हैं आयुर्वेद की, वे सब गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स है वो भी पूछ सकते हैं। तो मॉडर्न एंड अदर टॉपिक में से 20% आया है। लास्ट में बात करेंगे अप्लाइड की। देखो ये अप्लाइड परसेंटेज बहुत कम है, मतलब 5% ही है, लेकिन ये 5% अच्छे, मतलब पूरे पेपर के कुछ अच्छे 5% में से आते हैं। पूरा पेपर जो है उनमें से अच्छा खासा 5% ये है। डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं, आपको एनालिटिकल बेसिस क्लिनिकल केस दे दिया होता है, उसके ऊपर से आपको डायग्नोसिस करना होता है या फिर ये बताना होता है कि इस सिचुएशन में आप कौन से मेडिसिन देंगे, प्रिस्क्राइब कौन सी करेंगे। तो पूरा अप्लाइड होता है ये 5%। तो ये थी पूरी कहानी 2024 के यूपीएससी एमओ पेपर की। पेपर थोड़ा माइल्डली हार्ड था 2020 के आधार पर। एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें 2024 के तो अनरिजर्व कैटेगरी में आशा है कि 2010 मतलब अनरिजर्व कैटेगरी में आशा है कि 210 के आसपास रहेगा एक्सपेक्टेड कट ऑफ। ओबीसी के अंदर 198 के आसपास रहेगा एक्सपेक्टेड कट ऑफ। ईडब्ल्यूएस के अंदर 204, एससी का 180, एसटी का 165। तो ये है एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो 2024 का जो एएमओ यूपीएससी एमओ के एग्जाम हुआ था उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। इससे 10-15 ज़्यादा भी हो सकता है, 10-15 कम भी हो सकता है, लेकिन हमने मैक्स टू मैक्स रेंज लेके चले हैं। चांसेस बहुत कम है कि इससे भी ज़्यादा हो, अराउंड इसके अराउंड रह सकता है, इससे भी ज़्यादा होने के चांसेस बहुत कम है। ठीक है, so that's all about the UPSC AMO 2024 cutoff analysis. Thank you for watching the video. Like, share and subscribe. Here, your Ayu Buddy signing off.